सुप्रभात मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? पूरा मस्त ना बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी में स्वर वर्णों के बारे में, और हमने सीखा था ए और ए। क्या सीखा था? ए और ए के बारे में। आज मैं आपको हिंदी के कुछ और नए वर्णों के बारे में बोलूँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। आओ बच्चों, आज मैं सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी 4 बच्चों के बारे में। बच्चों, आपको छुट्टियों में गांव जाना, सबको गांव जाना बहुत ही पसंद है ना? ये 4 बच्चे गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाते हैं। नानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी औरत थी। वो बच्चों को बहुत प्यार करती थी। ठीक है, अब बच्चे नहा धोकर क्या करते थे? हर सवेरे गांव की सैर पे जाते थे। एक दिन क्या हुआ, सैर पे जाकर बच्चे पहुंच गए एक अंगूर के बागीचे में। ठीक है, और मीठे मीठे अंगूर चखने लगे। ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगा इन अंगूरों को चखकर। फिर बच्चे दूसरे दिन निकल पड़े गांव के खेतों की ओर। ठीक है, खेतों की ओर देखो। अब ये खेत खलियान देखकर बच्चे बड़े खुश हो गए। ठीक है, बच्चे खेत से निकलकर जब घर की ओर आ रहे थे, उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक ओखली पड़ी हुई थी, और इसको देखकर खूब जोर से हंसने लगे। अरे भाई, ये क्या चीज है? चारों में बात होने लगी। इस ओखली को देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, और पता नहीं अपने आप में क्या क्या बातें कर रहे थे। तब नानी आकर पहुंचती है। नानी बोलती है, बच्चों आप लोग इस ओखली को देखकर हंस क्यों रहे हो? बच्चों ने कभी इसको देखा नहीं है। बच्चे बोले, अब ये क्या चीज़ है? नानी ने बोला, अरे बच्चों, ये कुछ नहीं, ये ओखली है, ये बड़े काम की चीज़ है। इससे हम धान जो है ना, आप लोग खेत में देखे ना, धान क्या चीज़ है बच्चों? आप लोग चावल देखे हो ना, जब उसके छिलके को जब उस पर छिलका लगा रहता है, उसको हम धान बोलते हैं। जब वो छिलके को हम निकाल देते हैं, उससे क्या निकलता है? चावल निकलता है। ठीक है, और इस ओखली में डालकर हम अगर उसको अच्छे से कूटते हैं, ये चावल धान से आराम से अलग हो जाता है। ठीक है, और बच्चों इससे हम मसाला भी पीस सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे इसको सुनकर बड़े खुश हुए। अरे वाह, मम्मी तो घर पे मिक्सी चलाती है, अब इस ओखली से भी इतने अच्छे काम हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग घर जाते वक्त इस बार एक ओखली अपने साथ लेकर जाएंगे। बच्चों, ये जो ओखली है ना, ये पत्थर का बना हो सकता है और बन सकता है, या फिर लकड़ी का भी बना हुआ होता है। ठीक है, अब बच्चे वापस घर चलते हैं नानी के साथ। नानी जी बोलती है, आप लोग जल्दी जल्दी खा लो, मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। अब थोड़ी देर में कोयल चाची आकर पहुंचती है। अब कोयल चाची गांव की बहुत अच्छी औरत थी, और वो बहुत मीठे मीठे गीत बच्चों को सुनाती थी, और बच्चे इनसे मिलकर बहुत ही खुश हो गए। और कोयल चाची ने उनको एक गाना सिखाया, और इस गाने के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग चलते हैं कैसे इन चारों अक्षरों को आपको लिखना है। बच्चों आओ, आज मैं आपको सिखाऊंगी लिखना ओ, औ, अंग, अह। ये 4 वर्ण आप कैसे लिखोगे, मैं आपको आज लिखना सिखाऊंगी। और जैसा कि आप सबको पता है, स्वर वर्ण कितने हैं? 13। बच्चे कितना है? 13। आओ आओ, अभी हम लिखते हैं ओ। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बीच में एक छोटा सा रास्ता, फिर एक लंबा रास्ता, फिर और एक लंबा रास्ता,
अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक मुकुट डाल देंगे और शिरोरेखा डाल देंगे। ये बन गया आपका ओ। ठीक है, अब औ कैसे लिखेंगे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बीच में एक छोटा रास्ता, फिर एक लंबा रास्ता, फिर और एक लंबा रास्ता, सिर के ऊपर 2 मुकुट, फिर ये क्या है आपका, ये है आपका शिरो रेखा। ठीक है बच्चों, देखो अब मेरी, आप देखो इस स्ट्रोक को देखो आप, हाँ देखो हम कैसे लिख रहे हैं, फिर से मैं बता रही हूँ आपको। बस घुमाना, छोटा रास्ता, फिर लंबा रास्ता और एक लंबा रास्ता, उसके ऊपर उसको मुकुट पहना देना, फिर शिरोरेखा। ये बन गया आपका ओ औ। अब अंग आह कैसे लिखते हैं, देखो घर से स्कूल, स्कूल से घर, एक छोटा रास्ता, फिर एक लंबा रास्ता। ठीक है, अब शिरोरेखा खींचना, और बच्चों इसके ऊपर आपको क्या देना है, देखो यहाँ पे इसको बिंदु मत बोलना, ये बिंदु नहीं है या बिंदी भी नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिंदी। मम्मी जो सर पे लगाती है बिंदी नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है, अब देखो ये इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, याद रहा आपको, अनुस्वार। अब आह लिखेंगे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बीच में एक छोटा रास्ता, फिर एक लंबा रास्ता, फिर ऊपर शिरोरेखा। अब यहाँ पे हम 2 इस तरीके से डालेंगे, इनको हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, भूलना नहीं आपको, ये बिंदु नहीं या बिंदी नहीं है, ये है विसर्ग। ठीक है बच्चों, आज आप इसको अभ्यास करना। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों मिलकर आपको गाना है मेरे साथ, ठीक है। आ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। से उल्लू, ऊ से ऊंट, एक एक कर भर लो घूंट। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, भाग रहे दुश्मन के सैनक। ओ से ओखली, ओ से औजार, भले फूले सारा संसार। आ से अंगूर, आ से खाली, ना खाओ जितनी थाली। बच्चों आपको ये कविता घर पे अभ्यास करना है, और मैंने आपको जो आज लिखना सिखाया है उसको आप कॉपी में लिखना। ठीक है, मम्मी और पापा को बोलना आपकी मदद करने के लिए, घर पे ही रहना, बाहर मत निकलना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय।